तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज अंतिम 2 श्लोकों में नए विवक्षा के बारे में और ग्रंथ की पूर्णता के संबंध में किस प्रकार से ग्रंथ बना है इसके बारे में अपनी लघुता प्रकट करते हुए बता रहे हैं। 225 में नए विवक्षा देखेंगे, दोहराएंगे। एकेनाकर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण। ये ऋणा के बाद त्रा लिखा है, त्रा अधिक है, त्रा पढ़ना नहीं है, गलत छपा है। श्लथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थान नेत्रमिव गोपी ज्यों एक खींचे अन्य छोर शिथिल करे मथते दही त्यों विविध धर्मी वस्तु में से प्रयोजन वश एक ही करते प्रमुख हैं अन्य गौण। इसी तरह सब धर्म का हो ज्ञान जैनी नीति यह जयवंत वर्ते नित्य यहाँ। देखो, नए विवक्षा का बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया गया है और जैन धर्म जो अनेकांतमय है उसका संपूर्ण सार इस एक श्लोक में हमें प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण देकर के निश्चय और व्यवहार नए के कथन को यहाँ समझाया गया है। किस प्रकार से मंथान नेत्रम माने दही की मथनी की रस्सी को खींचने वाली गोपी एव ग्वालिनी की तरह। एक ग्वालिनी जो दही को बिलो रही है तो वह दही को बिलोने की क्रिया में एक घड़े में मटके में दही रहता है और उसमें एक मथानी लगी रहती है और उस मथानी को वह अपने एक हाथ से खींचती है और दूसरे हाथ को ढीला छोड़ती है, फिर दूसरे हाथ से खींचती है तो पहले हाथ की रस्सी को ढीला छोड़ती है। उसी को यहाँ उदाहरण की तरह लिया है। तो जिस तरह ग्वालिनी रस्सी खींच रही है दही की मथनी की, उसी तरह से जैनी नीति माने जिनेन्द्र देव की स्यादवाद नीति अर्थात निश्चय व्यवहार रूप नीति, 2 नए मुख्य हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। इससे वस्तु तत्वम अर्थात वस्तु के स्वरूप को एकेन आकर्षन्ति अर्थात एक से अपनी तरफ खींचती है, एक से यहाँ सम्यक दर्शन लेना है, और इतरेण श्लथयन्ति अर्थात दूसरे से शिथिल करती है। एक रस्सी को खींचेगी तो दूसरे को ढीला करेगी, फिर दूसरे को खींचेगी तो पहले वाले को ढीला करेगी। ऐसे ऐसे वो मथानी चलाती है रस्सी खींच करके एक एक। तो दूसरे से यहाँ प्रयोजन उसको हम ले रहे हैं सम्यक ज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन से अपनी तरफ खींचती है और दूसरे सम्यक ज्ञान से शिथिल करती है। और अंतेन अर्थात अंत में सिद्ध रूप कार्य उत्पन्न करने से जयति सर्व के ऊपर वर्तती है। क्या वर्तती है? जैनी नीति अर्थात जिनेन्द्र देव की स्यादवाद नीति माने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। तो इसे अंतेन में सम्यक चारित्र रूप सिद्ध कार्य को लेना है। इस प्रकार से उदाहरण देकर के बताया गया है कि व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों की उपयोगिता मोक्ष मार्ग में है। इसीलिए व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय का कथन आचार्यों ने ग्रंथों में किया है। जिस समय जिस अपेक्षा से बात की जा रही है वह मुख्य होता है और दूसरा नय उस समय गौण रहता है। कोई भी नय सर्वथा छोड़ा नहीं जाता है। जिसका हम कथन कर रहे हैं वह मुख्य हो जाता है और जिसका उस समय
एक समय में एक ही कथन हो सकता है। तो जिस समय हम निश्चय से किसी वस्तु का कथन कर रहे हैं तो उस समय व्यवहार नय गौण रहता है और निश्चय नय मुख्य रहता है। इसी प्रकार से जिस समय हम व्यवहार नय से किसी का कथन कर रहे हैं तो उस समय व्यवहार नय का कथन मुख्य हो जाता है और निश्चय नय का कथन गौण हो जाता है। जैसे उदाहरण हम दें कि जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य का मतलब होता है सदा रहने वाला और अनित्य का मतलब होता है जो सदा रहने वाला नहीं है। 12 भावना में पहली अनित्य भावना है। तो जीव द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। अब जिस समय हम द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जीव द्रव्य के नित्यपने का कथन करेंगे उस समय जीव द्रव्य का जो अनित्यपना है वो गौण रहेगा और नित्यपना द्रव्यार्थिक नय मुख्य हो जाएगा। और किसी अन्य समय में हम उसी जीव द्रव्य के अनित्यपने का कथन करेंगे तो जो अनित्यपने का कथन होगा वह पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा से होगा, यानी पर्याय की अपेक्षा से होगा। तो पर्याय की अपेक्षा से जीव अनित्य है क्योंकि पर्याय जो वर्तमान में है वह सदाकाल नहीं रहती है, पर्याय प्रति क्षण बदलती रहती है। तो पर्याय आर्थिक नय कहता है कि जीव द्रव्य अनित्य है और द्रव्यार्थिक नय कहता है कि जीव द्रव्य नित्य है, सदा रहने वाला है। क्योंकि वही जीव जब निगोद में था तब भी वही जीव था, निगोद से आया चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण किया तब भी वही जीव था और अंत में उसने केवल ज्ञान प्राप्त करके और परम निर्वाण की प्राप्ति कर ली सिद्ध अवस्था में। मोक्ष में भी वही जीव है जो पहले निगोद में था, जो चतुर्गति संसार में भ्रमण किया। सो इस अपेक्षा से जीव द्रव्य नित्य है अर्थात सदा रहने वाला है। ऐसे दोनों नए सापेक्ष कथन करते हैं। ये कथन में बात आती है कि अभी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कथन हो रहा है और अभी पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा से कथन हो रहा है। ऐसी जो जैनी नीति है, जैनी नीति से मतलब जिनेंद्र देव के द्वारा कही गई जो नीति है, जो ज्ञान है, वह है अंतेन जयति, अंत में सबके ऊपर वर्तती है, माने जयवंत होती है। ऐसी नए विवक्षा के जयवंत होने की मंगल कामना आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज द्वारा की गई है। श्लोक दोहराते हैं। एकेनाकर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण अंतेन जयति जैनी नीतिर्मंथान नेत्रमिव गोपी। और अब अंतिम श्लोक में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज द्वारा अपने इस ग्रंथ की पूर्णता कैसे हुई और अपनी लघुता, देखो इतना महान श्रेष्ठ ग्रंथ लिखने वाले महान आचार्य महाराज को जरा सा भी रंच मात्र भी गर्व नहीं है और ना ही कर्तापन का भाव है कि मैंने यह किया, ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं है। इसे अंतिम श्लोक में देखेंगे इस बात को। दोहराइए। वर्णैकृतानि चित्रै पदानि तु पदैकृतानि वाक्यानि वाक्यैकृतं पवित्रम् शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः इन विविध वर्णों से बने पद वाक्य बनते पदों से शुभ शास्त्र वाक्यों से बना नहीं किया है हमने इसे। देखो कोई छोटा सा भी काम करता है तो उसको बड़ा चढ़ा के बताता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने अपनी महानता सिद्ध करना चाहता है कि मैं बहुत महान हूँ, मैंने इतना बड़ा काम किया है। छोटा सा भी कोई काम करे तो उसे बड़ा चढ़ा के बताता है। और इतना महान काम, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है, पूर्ण करने के बाद, लिखने के बाद भी इतने महान आचार्य क्या कह रहे हैं, नहीं किया है हमने इसे, माने यह ग्रंथ मैंने नहीं बनाया है,
यह जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो ग्रंथ है, इसकी रचना मैंने नहीं की है, इतना स्पष्ट लिख रहे हैं। किस प्रकार से हुई है रचना फिर देखिए आचार्य श्री के शब्दों में, चित्रई वर्णई कृतानि, अनेक प्रकार के, चित्रई माने अनेक प्रकार के, वर्णई माने अक्षरों से, कृतानि माने रचे गए, पदानि माने पद, यानी अनेक प्रकार के जो अक्षर हैं, 52 अक्षर हिंदी में और संस्कृत में प्रसिद्ध हैं, और जो अक्षर हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, किसी ने बनाए नहीं है। ऐसा व्याकरण में एक सूत्र आता है, जिसमें प्रथम सूत्र में ही लिखा है कि शब्दो वर्ण समाम सिद्धो वर्ण समामनाया, सिद्धो वर्ण समामनाया, माने जो वर्णों का जो ये समुदाय है, जो 52 वर्ण हैं, ये स्वयं सिद्ध हैं, किसी ने बनाए नहीं है। तो ऐसे जो वर्ण हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, अपने आप से हैं, उन वर्णों से अर्थात उन अक्षरों से पद बन गए, माने शब्द से शब्द मिला, वर्ण से वर्ण मिला, अक्षर से अक्षर मिला, तो पद बन गया। और पदई कृतानि वाक्यानि, पदों से बनाए गए वाक्य हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, ऐसे पद मिले तो पदों से मिलकर के वाक्य बन गए। उसके बाद वाक्यों से क्या हुआ, तो वाक्य ही, और उन वाक्यों से पुनः माने फिर इदम पवित्रम शास्त्रम कृतम, यह पवित्र शास्त्र बन गया है। माने जो वर्ण है, अक्षर हैं, उनसे पद बन गए, और पदों के मिलने से वाक्य बन गए, और वाक्यों के मिलने से पवित्र शास्त्र बन गया है। अस्माभि न किमपि कृतम, इसमें हमारे द्वारा न किमपि कृतम, कुछ भी नहीं किया गया है। देखो जैसे कबीरदास ने कहा कि ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया, माने मैंने कुछ भी नहीं किया है। इतनी श्रेष्ठ रचना करने के बाद भी उसका श्रेय लेने की उन्होंने जरा भी कोशिश नहीं की है, बल्कि अपने आप को बिल्कुल ऐसे जैसे हमने कुछ भी नहीं किया हो। इतना महान करने के बाद जैसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, आजकल ऐसा बड़ा मुश्किल काम है। इस तरह का इतना विनीत होना और इतना सरल होना और अपने आप को इतना गर्व से रहित करना, ये बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल काम है, जो आचार्य श्री ने अपने इस अंतिम श्लोक में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, बता दिया है, और एक संदेश दे दिया है। आजकल जो छोटा सा भी काम करके उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं, उसका श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है, नहीं भी किया हो तो भी श्रेय लेना चाहते हैं लोग। उनके लिए ये संदेश इसमें दिया गया है कि इस प्रकार का गर्व करना, कर्तापन का भाव होना, ये मोक्ष मार्ग में उचित नहीं है। इस प्रकार से इसमें लघुता प्रकट करने के साथ आचार्य श्री द्वारा, अमृतचंद्र स्वामी जी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ यहाँ पूर्ण होता है। अंतिम श्लोक एक बार पुनः दोहराते हैं। वर्णै कृतानि चित्रै पदानि तु पदै कृतानि वाक्यानि वाक्यै कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनरसेमाभि। और इस प्रकार यह ग्रंथ यहाँ पूर्ण होता है और आज की पढ़ाई का कार्य पूर्ण हुआ। और आपने अगर कुछ सोच करके रखा है तो आप बता दें कि कल से क्या पढ़ना चाहेंगे। चलो इस तरह आज की क्लास पूर्ण होती है। सभी के लिए जय जिनेन्द्र, नमो अरिहंताणम्।